नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं तो भाई साहब आपके हृदय में यह जरूर सुकूनपन आएगा कि वाकई में इंडिया इस योग्य है कि बाकी जहां भुखमरी मच चुका है वो लोग को हमारे ऊपर इतना बड़ा उम्मीद आता है, तब हमें महसूस होता है कि हमारे देश के किसान किस योग्य हैं। वाकई में ये भगवान की दर्जा मान्यता प्राप्त वाले शख्स या प्राणी कह सकते हो आप। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह बताया जा रहा है कि करीब 20,000 टन की मांग की जा रही है, वो भी WFP की ओर से, जो कि एक बड़ा संगठन माना जाता है। क्या है इन सभी विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। यहाँ आपका मदद करेगा वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी, ताकि आपको हिंदी में स्पष्टता एक सरल शब्दों के माध्यम से समझाया जा सके। यहाँ आप देखते हो पुतिन, आज इनके बारे में कौन नहीं जानता है, लेकिन इनके ओर से कुछ एक बड़ा कांड कर दिया गया जो कि मानवता के नाम पे अगर देखा जाए तो एक शर्मनाक हादसा था जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इन्होंने अंजाम दिया। खास करके इन्होंने अपने दोस्त के ही साथ ऐसा कुछ कांड कर दिया गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर मैं बात करूँ गेहूं का, तो सबसे ज़्यादा अगर पूरे विश्व में गेहूं का अगर सप्लाई कोई करता है तो वो है यूक्रेन। इसे ब्रेड बास्केट बोला जाता है। यही वजह है कि पुतिन इनका काफ़ी बड़ा दुश्मन है, ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन वजह ये है कि ये गेहूं को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान इसलिए भी था क्योंकि पुतिन के इलाके में भी गेहूँ होता है और ये अक्सर भेज लिया करते थे। चाइना का करीब 60,000 टन था, ठीक है। अब 60,000 टन जाने वाला था, लेकिन रूस वालों ने क्या किया कि इसके ऊपर अटैक कर दिया। इनके गेहूँ जो जा रहा था इनके ओर, तो जा रहा था तो इसी के रास्ते जाता ना, तो इन्होंने ये कर दिया। अब उसे बोला जाता है ब्लैक सी। ब्लैक सी एक ऐसा जगह है जिसके बारे में समझौता भी हुआ था। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इसमें करीब 4 देश था समझौता के अंतर्गत जिन्होंने ब्लैक सी ग्रैंड डील नाम का समझौता कर लिया था। लेकिन इसमें रूस और यूक्रेन का कांड ये था कि रूस का कहना था कि भाई साहब इस रास्ते से जो भी गुजरेगा मैं बस ये समझूंगा कि ये लोग बम वम लेके जा रहे हैं, ये हमारे हित के लिए नहीं है, इसीलिए मैं उस पर अटैक करूंगा। और उसने जाने अनजाने अपने ही दोस्त माने जाने वाले चाइना यानी चीन शी जिनपिंग के गेहूं के ऊपर अटैक कर दिया। क्योंकि देखो एक दुकानदार है, वहां से आप कोई चीज़ माल मंगा रहे हो तो वो चीज़ आपका हो गया ना, लेकिन पुतिन को लगा कि वो यूक्रेन का है तो इन्होंने ठोक दिया। आखिर उन्होंने क्यों किया इसके बारे तो बताएंगे, लेकिन ये भी जान लो कि यूक्रेन से ही मंगाया जाता था इनके ओर से भी गेहूँ। लेकिन इसे तो मतलब क्या बोले, वह यादों से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान यूँ तो तरसता ही रहता है गेहूँ आटा के लिए, लेकिन अब और भी तरसेगा क्योंकि ऐसा कांड हो चुका है। और बाद में जाके इसमें एक ट्रिक्स था पुतिन का। पुतिन ने बाद में अफ्रीकन कंट्री को बोल दिया कि मैं तुम लोगों को फ्री दूंगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं बिजनेस करना गेहूं का, लेकिन उससे कोई लेता नहीं है क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उसी के बाद क्या होता है कि इंडिया की ओर से एक बड़ा कांड कर दिया जाता है। क्या होता है कांड? 20 जुलाई जो बीते महीना हो चुका है, ऐसे में 20 जुलाई को गैर बासमती चावलों के ऊपर बैन लगा दिया जाता है। अब ये बैन के वजह से क्या होता है, पूरा दुनिया में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि पहला तो रूस ने ब्लैक सी ग्रैंड डील को तोड़ दिया, जिसके वजह से यूक्रेन अब गेहूं भेज नहीं पा रहा है, क्योंकि वो भेजेगा तो उसी रास्ते से, रूस रास्ते से जाएगा तो पुतिन ठोक देगा, मानी वो बर्बाद हो जाएगा। इस ग्राफ के माध्यम से आप यह देखने की कोशिश करो कि इंडिया का कहाँ तक लेवल है, किस योग्य इंडिया सप्लाई करता है चावल के मामले में। हमारे इर्द गिर्द में कोई भटक भी नहीं पाता। यहाँ आप देखते हो कि पीछे इन लोग नीचे है, लेकिन ये लोग को भी कभी कभी इंडिया से ही चावल खरीदना पड़ता है। तो ये वजह, आखिर इंडिया ने बैन क्यों किया? देखो 2021 में जब कोरोना का टाइम आया ना, तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा चावल अपने कंट्री में बांटा, बाकी देशों में दिया। इस वजह से हमारे पास अब उतना कुछ रहा नहीं, तो हमें अपना भी पेट देखना पड़ेगा ना, इस वजह से बैन किया गया है। लेकिन जब इन लोगों ने बैन किया था तो अमेरिका में कुछ इस प्रकार मतलब हड़कंप मच चुका था, लोग लूटने लगे थे बोर। ये एक अलग सवाल है, लेकिन कईयों के मन में ये आ रहा होगा कि शायद ऐसा तो नहीं कि पुतिन और मोदी ने एक चाल चल दिया, षड्यंत्र, कि बेटा ऐसा करो कि हम भी बैन करते हैं, तुम भी उसका तोड़वा दो। उसके बाद क्या होगा ना, ऐसा होगा तो तुम भी अपना गेहूं बेच लेना, यूक्रेन तो बेच ही नहीं पाएगा जब उनका तुम ये तोड़ोगे, और मैं भी अपना ये करूँगा तो दाम बढ़ेगा, फिर अच्छा खासा हम लोग दोनों पूरा विश्व में मुनाफा कमाएंगे। तो ये एक आपके मन में विचार आ सकता है, लेकिन आप इसे हकीकत नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा एक विचार आना अलग बात होता है, पुख्ता सबूत आना अलग बात होता है। तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है तो आप इस चीज़ को नहीं मानना, सिर्फ आप सोचने की बात है, वो किसी के मन में विचार आ सकता है। हालांकि ये सच है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि चावल का रेट काफ़ी ज़्यादा विदेशों में बढ़ चुका है, खास करके अमेरिका सबको जूझना पड़ रहा है।
और ये सिर्फ वही नहीं, कुछ सारे ऐसे देश थे, जैसे मैं 5 देश दिखा दे रहा हूँ, जिसमें कि अमेरिका, इटली, थाईलैंड, स्पेन, श्रीलंका, ये लोग पूर्ण रूप से 100% आप बोल सकते हो कि इंडिया के ऊपर ही निर्भर था। हालांकि इन्हें अब पछतावा हो रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हम इंडिया के पास, हालांकि इन्होंने इंडिया के साथ रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन ये रिक्वेस्ट कामयाब नहीं आया। लेकिन अब जो रिक्वेस्ट आया है 20,000 टन का, हमें नहीं लगता है कि इसे इंडिया इग्नोर करेगा, बखूबी दे देगा, क्योंकि ये जो काम करते हैं भाई साहब, ये इंसानियत के लिए उच्च स्तर का काम माना जाता है। WFP जो कि UN का ही एक प्रकार से एजेंसी आप कह सकते हो इन्हें, उन्हीं के अंतर्गत ये भी आता है। तो ये संगठन हमेशा उन देशों को जो लोग भुखमरी से मर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं सहयोग करता है, चाहे उन्हें भले ही अपना पैसा लगा के ये क्यों नहीं करना पड़े। इसे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या संगठन है, ये मानवीय के लिए कार्य करता है। ये काफ़ी अच्छा है, ये उन लोगों को जोड़ के रखता है, वैसे समुदाय जिसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उन लोगों का काफ़ी बेहद उनके लिए एक भगवान का दर्जा माने जाने वाला संगठन कह सकते हो आप। अब बात ये आ रहा है कि चावल का ऐसा कुछ हुआ, अभी हाल ही में यह भी मैंने आपको बताया था कि IMF की ओर से इंडिया को चेतावनी दिया गया था, क्योंकि देखो इसका रेट बढ़ेगा तो पाकिस्तान सबसे पहले बहाना क्या बताएगा कि सर हम लोग खाना पीना छोड़ दें क्या, चावल खरीदना पड़ा इसीलिए IMF से मिला हुआ 3 बिलियन लोन में हम लोग नहीं चुका पाए, ऐसा कह सकता है। इसीलिए IMF भी डर गया था, इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई साहब जल्दी से जल्दी ये कर दो, लेकिन इंडिया अभी तक नहीं किया। आप देखो आने वाले दिनों में हो सकता है, हालांकि इन्हें क्या 20,000 टन दे देना चाहिए था गेहूँ मैंने बोल दिया, लेकिन गेहूँ के ऊपर भी बैन लगाया इंडिया ने, ये भी चीज़ आप जान लो। लेकिन मैं बता दूं कि गेहूँ दिया था किसे, अफगानिस्तान को इंडिया दिया है, उसमें इनका बहुत बड़ा भूमिका था, इनके थ्रू भी कई बार भिजवाया जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये चावल मांग रहे हैं, तो अब देखो इंडिया सरकार अगर देना चाहती तो एक अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया हमेशा विश्व लेवल में कुछ ना कुछ कार्य करना चाहती है। ऐसे में अपने पूर्वजों को वो कभी नहीं भूलना चाहता। हमारे यहाँ पे क्या बोलता है कि हम सभी पूरे विश्व को एक फैमिली मानते हैं, हम सभी को अतिथि मानते हैं। ऐसे में जब अतिथिगण आते हैं, तो देखो अतिथि मैं बोल रहा हूँ, देखो आज अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना, तो इंडिया आज से नहीं बरसों पहले हमारे पूर्वजों से भी अगर आप देखोगे ना, तो हमेशा हम पूरे विश्व को ही एक परिवार मानते थे। ऐसे विषय में अनाज ना देना ये हो ही नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपना भी देखना पड़ता है, तभी जाके ऐसा कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों की ओर से हमेशा कोशिश किया जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि बैन होने के बावजूद भी अगर इसे दे दिया जाता है तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं होगा, आप चौंकिएगा नहीं। लेकिन आगे सवाल आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या होता है कि इंडिया में इतना ज़्यादा उपजाऊ कैसे होता है, और अगर उपजाऊ होता है तो क्यों ऐसा होता है कि इंडिया में हम जय जवान जय किसान का नारा लगाने के बावजूद भी किसान आज भी फांसी लगा रहे हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम एक दिन उनसे कुछ अच्छा बात करें या फिर उनके लिए कुछ कार्य करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आए दिन देखने को मिलता है हम लोग किसान के लिए तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सैनिकों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। यही मामला है, और सैनिकों के लिए भी बहुत ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा, उतना नहीं करता है। लेकिन इन दोनों को एक बराबरी में ले रखें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि ये हमें जीवन देता है और वो हमारा जीवन बचाता है। दोनों एक मायने वाला बात नहीं है, एक ही सिक्का का दो पहलू है, तो दोनों पहलू को रखें तभी जाके आपका सिक्का चलेगा, वरना आपको भी यही चीज़ झेलना पड़ेगा। विदेशों की तरह कुछ ऐसा चीज़ खाना पड़ेगा जो चीज़ आपके नसीब में हो या ना हो, अलग बात ही मायने नहीं रखता है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। कॉमेंट में जरूर लिखें।